हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए आज का इस वीडियो में हम लोग अपवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी HCF को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं और अच्छी प्रकार से जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तब जाकर के लाइक कर दीजिएगा और आपको लगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात हम लोग क्या सबसे पहला बात हम लोगों को क्या जानना है, जैसे हम यहाँ एक अंक लिखते हैं 6 का अपवर्तक। तो 6 का अपवर्तक यानी 6 का फैक्टर। अपवर्तक का इंग्लिश क्या हुआ? फैक्टर हो गया। तो दोस्तों, फैक्टर किसको कहा जाता है मैं आपको पहले बतलाता हूं। यह संख्या जिन जिन संख्याओं से भाग लगेगा वे सारे संख्या इस संख्या का अपवर्तक होगा। क्लियर हो रहा है? तो दोस्तों, 6 1 से भाग लगेगा तो 6 का अपवर्तक 1 हुआ। 2 से भी 6 को भाग दीजिएगा, पूरा पूरा लग जाएगा, तो 2 भी क्या हो गया? 6 का अपवर्तक हो गया। अब 3 से भी 6 को पूरा पूरा भाग दीजिएगा तो 3 भी क्या हो गया? इसका एक अपवर्तक हो गया। दोस्तों, उसके बाद 6 से पूरा पूरा भाग दीजिएगा तो 6 भी क्या हो गया? इसका अपवर्तक हो गया। तो दोस्तों, 6 का अपवर्तक ये 4 है, यानी वे सारे संख्याएं जिनसे वह संख्या पूरा पूरा भाग लग जाता है वे सभी संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाता है। दोस्तों, आइए अब हम लोग एक दूसरा नंबर लेते हैं। 15 एक अंक संख्या लेते हैं। 15 का अपवर्तक लिखना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? अपवर्तक। एकदम से बेसिक आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। तो 15 का अपवर्तक लिखने के लिए आपको वे सारी संख्याएं ढूंढ लेना है जो 15 को पूरा पूरा भाग लग जाए जिससे। तो दोस्तों, 1 से तो सभी संख्या भाग लगता है, एक, इसलिए 1 15 का अपवर्तक हो गया। उसके बाद 15 3 से भी भाग लगेगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 भी अपवर्तक हो गया। दोस्तों, 15 5 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा तो 5 भी क्या हो गया? 15 का अपवर्तक हो गया। और दोस्तों, खुद से 15 से भी 15 पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो दोस्तों ये हो गया 15 का अपवर्तक। तो मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को अब अपवर्तक समझ में आ गया कि कौन कौन संख्या किसी संख्या का अपवर्तक होता है। अब समान अपवर्तक के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। समान अपवर्तक। तो समान अपवर्तक किसका? तो ये 6 और 15 का समान अपवर्तक किसका? 6 और 15 का। 6 और 15 संख्या का समान अपवर्तक कौन है? तो देखिए, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो एक एक तो समान अपवर्तक हो गया। फिर इसका 3 है और इसका भी 3 है, तो 3 भी क्या हो गया? समान अपवर्तक हो गया। और इसमें समान अपवर्तक नहीं है। तो दोस्तों, अब यहां पर देखिए महत्तम समान अपवर्तक महत्तम समान अपवर्तक हमारा किसका? 6 और 15 का। 6 और 15 का महत्तम समान अपवर्तक। दोस्तों, 2 यहां समान अपवर्तक है, एक 1 और एक 3। तो इसमें महत्तम कौन है? बड़ा कौन है? तो 3 है, तो 3 हो गया हमारा HCF 6 और 15 का। यानी दोनों में जो समान अपवर्तक होगा वह समान अपवर्तक में जो सबसे बड़ी संख्या होगा वह संख्या वो दोनों नंबर का क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक। हम यहां पर लिख दिए महत्तम समान अपवर्तक।
अपवर्तक, इसको महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो हम लोग महत्तम HCF का डिफिनेशन क्या हो जाएगा अपवर्तक का, यहाँ देखिए महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का परिभाषा यानी HCF का डिफिनेशन क्या होगा, देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो उन सभी संख्याओं को पूरा विभाजित करता हो। यानी परिभाषा क्या हो गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसम, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो उन सभी संख्याओं को पूरा विभाजित करता हो। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ 3 जो है वह 6 का सबसे बड़ा अपवर्तक है, समान अपवर्तक है। 3 से आप 6 को भाग दीजिए तो पूरा भाग लग जाएगा, और 3 से 15 को भी भाग दीजिए तो पूरा भाग लग जाएगा। अगर यहीं पर हम 9 भी मिला दें, इसमें 9 का अपवर्तक अगर लिखेंगे, अपवर्तक आप अगर लिखिएगा तो दोस्तों 9 का अपवर्तक 1 होगा, 3 होगा, और क्या होगा 1 और 3 और 9 होगा। तो यहाँ पर समान अपवर्तक इसमें 15, 9, 6, 9 और 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, 9 और 15 का समान अपवर्तक यही रह गया। तो अब यहाँ पर 6 और 9, 6,9, तो महत्तम समान अपवर्तक 6, 9, 15 बराबर 3 हो गया। तो महत्तम समापवर्तक इसका 3 हो गया। यानी कहने का मतलब है HCF किसका 6, 9 और 15 का क्या हो गया 3 हो गया। तो 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 को भी पूरा भाग करेगा, जो 15 को भी पूरा भाग लगेगा, और जो 9 को भी पूरा भाग लगेगा। तो दोस्तों ये था बेसिक जानकारी महत्तम समापवर्तक के बारे में, और हम लोग कह सकते हैं किसी संख्या के अपवर्तक के बारे में। इस प्रकार से बड़ी संख्याओं का आप महत्तम समापवर्तक को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसका निकालने का बहुत सारा तरीका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कम से कम 2 तरीका तो सभी को आता है। एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं और एक भाग विधि द्वारा निकालते हैं, वो सेकेंडरी हो गया। पहले आपको इसकी बेसिक जानकारी होना चाहिए था, जिसे मैं इस वीडियो में दिया हूं, और उम्मीद है आप लोगों को महत्तम समापवर्तक के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गया होगा। अगर ऐसी बात है तो कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।